हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के टॉपिक को लेके चल रहे हैं हम इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई के अंक ज्ञात करने में हमने बताया था कि हम इसको 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, दूसरा घात में इकाई का अंक ज्ञात करना, और तीसरा फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो दोस्तों, आप लोगों को गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना हम बता चुके हैं, और घात में इकाई का अंक ज्ञात करना हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो दोस्तों, फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना, आपको बता दें कि फैक्टोरियल पद को लिखा कैसे जाता है। तो फैक्टोरियल पद जैसे हमको लिखना है 5 फैक्टोरियल, तो ये जो हम चिन्ह लगा रहे हैं ये 5 फैक्टोरियल का है, ये चिन्ह फैक्टोरियल का है। इस तरह का जो चिन्ह है वो फैक्टोरियल का चिन्ह है। अगर हमको लिखना है 8 फैक्टोरियल, तो 8 लिख के हम इस चिन्ह को लगा देंगे तो ये हमारा 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर हमको लिखना है 25 फैक्टोरियल, तो 25 लिख के इस चिन्ह को लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल का चिन्ह हो जाएगा। तो दोस्तों, फैक्टोरियल को जब लिख देते हैं तो उसका मान हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि उतरते क्रम में, 5 से उतरते क्रम में, अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 से उतरते हुए क्रम में लिखेंगे और उसका गुणा करा देंगे, वो उसका मान हो जाएगा। अगर 8 फैक्टोरियल का मान लिख रहे हैं तो 8 से उतरते हुए क्रम में हम उसका गुणा करा देंगे तो वो 8 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का मान निकालना है, तो 5 से उतरते हुए क्रम में तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, फिर गुणे 4 लिखेंगे, फिर गुणा 3 लिखेंगे, फिर गुणे 2 लिखेंगे, फिर गुणे 1 लिखेंगे। अब इन सब का गुणा करा देंगे, जो आएगा वो 5 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा। यानी 5 से घटते हुए क्रम में हम कहाँ तक आएंगे, 1 तक आएंगे। 8 फैक्टोरियल का मान निकालना है तो 8 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये 8 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा। इसी तरह से आपको 9 फैक्टोरियल का मान निकाल लेना है, 10 फैक्टोरियल का मान निकाल लेना है, यानी आप इसी तरह से फैक्टोरियल के मान को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम 1 फैक्टोरियल से निकालेंगे। ये फैक्टोरियल का हमारा चिन्ह हो गया, ये फैक्टोरियल का चिन्ह और ये फैक्टोरियल का चिन्ह। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो देखिए, यहाँ पे टॉपिक हमारा है फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का चिन्ह तो आपको बता चुके हैं। 5 फैक्टोरियल को लिखने के लिए 5 से उतरते क्रम में लिख कर गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल का मान हमारा होता है 1। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल दिया है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मान निकालने के लिए सबसे पहले 2 गुणे 1 करेंगे, 2 फैक्टोरियल का मान 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मान निकालने के लिए 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे तो 3 दूना 6, 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 तियाँ 12 दूना 24 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल का मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 चौक को 20, 20 तियाँ 60 दूना 120 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से आप 6 फैक्टोरियल का मान निकाल सकते हैं। 6 फैक्टोरियल, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 पच्चे 30, 3 चौक 12, 120, 120 तियाँ टोटल हो जाएगा 720। तो 6 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 720। उसी तरह से 7 फैक्टोरियल का मान निकाल लेंगे, उसी तरह से 8 फैक्टोरियल का मान, उसी तरह से 9 फैक्टोरियल का मान निकल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर आप 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ऊपर जाएंगे तो इकाई का अंक आपको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। हमने बताया कि यदि आप 5 फैक्टोरियल, देखिए 4 फैक्टोरियल तक आपका मान
आएगा अलग। लेकिन 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से आप ज़्यादा जाएंगे तो इकाई के अंक में हमेशा आपको क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। तो इसी पे एक कॉन्सेप्ट है कि यदि आधार का मान 5 फैक्टोरियल या उससे अधिक हो, आधार आपको समझा दें कि आधार किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे 5 4 3 6 है और यहाँ पे घात क्या है? 87। तो आप इसे आधार कहेंगे और इसे क्या कहेंगे? घात। ये है आधार और इसे क्या कहेंगे? घात। तो कह रहा है कि यदि आधार का मान 5 फैक्टोरियल या उससे अधिक हो तो इकाई का अंक सदैव क्या होगा? शून्य होगा। यदि आधार का मान 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से अधिक हो तो इकाई का मान सदैव शून्य होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आधार क्या है हमारा? 5 फैक्टोरियल है। तो 5 फैक्टोरियल का मान हमेशा इकाई का अंक क्या होगा? शून्य होगा। देखिए यहाँ पे 5 से ज़्यादा है, 6 फैक्टोरियल, तभी इकाई का मान शून्य। यहाँ पे 7 फैक्टोरियल आएगा तो इसका भी आप मान निकालेंगे तभी इकाई का अंक शून्य होगा। 8 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तभी इकाई का अंक शून्य होगा। यानी यदि आधार का मान 5 फैक्टोरियल या उससे अधिक हो तो इकाई का अंक सदैव शून्य होगा। जैसे क्वेश्चन हमारा है 117 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? 117 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? तो दोस्तों 117 फैक्टोरियल को लिखने के लिए आप क्या करेंगे? 117 गुणे 116 गुणे 115 गुणे 114 गुणे 113 गुणे ऐसे करते आप गुणा करते चले जाएंगे कहाँ तक? 1 तक। तो जब 1 तक गुणा करते चले जाएंगे तो देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे क्या है? 6 है। तो इकाई के अंक में आप क्या करेंगे? गुणा करा देंगे। ये इसका इकाई का अंक है, ये इसका इकाई का अंक है। तो 6 का गुणा 5 में कराएंगे आपको क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। ये दहाई का अंक, इसको छोड़ देंगे। इकाई का अंक जब आपको शून्य प्राप्त हो जाए तो उस शून्य का आप किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे, किसी भी इकाई के अंक में गुणा कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? शून्य ही प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक शून्य हो जाएगा। इकाई का अंक शून्य हो जाएगा। यदि आधार का मान, तो ये आपका आधार ही हुआ, आधार का मान 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा है तो यहाँ पे कितना फैक्टोरियल है? 117 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल रहता तो उसको सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा हो गया तो आप डायरेक्ट क्या कह देंगे? इकाई का अंक क्या होगा? हमेशा शून्य प्राप्त होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए यदि आधार फैक्टोरियल में और घात सामान्य हो तो, यानी यदि आधार क्या है? फैक्टोरियल में, यहाँ पे आधार फैक्टोरियल में और घात क्या है? सामान्य हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे कितना फैक्टोरियल है? 39 फैक्टोरियल। और यदि 39 5 फैक्टोरियल, यदि 5 फैक्टोरियल या इससे ज़्यादा हो तो इकाई का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो यहाँ पे 39 फैक्टोरियल है, तो 39 फैक्टोरियल है तो इसका इकाई का मान क्या होगा? शून्य होगा। और शून्य पे घात कितना है? 37 है, तो 37 लगा देंगे। तो अब शून्य का गुणा 37 बार आपको कराना है। शून्य गुणे शून्य गुणे शून्य, इस तरह से आपको कितना लिखना है? 37 बार लिखना है। तो आप जानते हैं कि शून्य का गुणा किसी भी अंक में कराएंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। तो इसलिए इकाई का अंक क्या हो गया? शून्य हो गया। इकाई का अंक शून्य। दोस्तों एक बार फिर से इसको समझते हैं कि यदि आधार फैक्टोरियल में और घात सामान्य हो, तो देखिए ये आधार है, ये फैक्टोरियल में, और घात क्या है? सामान्य है। तो पूछ रहा है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको बताए हैं कि यदि आधार का मान 5 फैक्टोरियल या उससे ज़्यादा होगा तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? शून्य आएगा। कैसे इकाई का अंक शून्य आएगा, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए अभी आपको यहाँ पे हम समझाए हैं कि जब आप 1 से 4 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो 0 फैक्टोरियल का मान 1 और 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6, 4 फैक्टोरियल का मान 24, 5 फैक्टोरियल का मान 20 होगा तो इसमें इकाई का अंक शून्य, 6 फैक्टोरियल का मान 720 होगा, इसमें इकाई का शून्य, और 7 फैक्टोरियल का मान जब करते जाएंगे तो इसी तरह से एक बार गुणा करेंगे तो शून्य आ जाएगा। यानी 5 फैक्टोरियल से आगे जितना भी बढ़ते जाएंगे उसके इकाई का अंक हमेशा शून्य आएगा। इसलिए यहाँ पे आपको बता दिए
कि 39 फैक्टोरियल का मान है तो 39 फैक्टोरियल का मान शून्य होगा, और शून्य पे 37 घात है लगा देंगे, शून्य का गुणा 37 बार करेंगे तो शून्य ही होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। देखिए यहाँ पे दिया है 89 फैक्टोरियल, 89 फैक्टोरियल पे घात 67 है। तो आपको पता है कि ये आधार है, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, घात है। यदि आधार 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा है तो उसके इकाई का अंक क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे 89 फैक्टोरियल है, इसलिए इसके इकाई का अंक शून्य हो जाएगा, और शून्य पे घात 67 लग जाएगा। तो शून्य का गुणा आप चाहे जितनी बार कराएंगे उसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो गया, यहाँ पे शून्य हो गया, तो आपका आंसर शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल पे घात 74 है। तो दोस्तों अभी आपको बताए हैं कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 होगा, और 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुणे 1 बराबर 2, 3 फैक्टोरियल का मान 3 गुणे 2 गुणे 1 6, 4 फैक्टोरियल का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 24, और 5 फैक्टोरियल का मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 120, और 6 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 720। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल पे घात 74 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 4 फैक्टोरियल का मान आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 4 तिया 12 दूना 24 करने 24। अब 4 फैक्टोरियल का मान 24 हो गया, इस 24 पर घात हमारा क्या है, 74। अब आपको बता दें कि आप पिछले वीडियो में पढ़े थे कि यदि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें इकाई घात में इकाई का अंक ज्ञात करना, तो आपको बताए थे कि आधार, आधार पर क्या है, घात बटे 4 का शेष। ये आपको बताए थे कि आधार में इकाई का अंक ले लेंगे और घात में 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए आधार में इकाई का अंक क्या है, 4 है, और 4 पे घात 74, 74 को 4 से भाग कर देंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे शेष बचेगा कितना, 2, शेष बचा 2। इस 4 पे हम क्या करेंगे, 2 शेष लगा देंगे, तो इस 4 का मतलब हो जाएगा 4 गुणे 4 यानी 16। तो इकाई का अंक हमको क्या मिल गया, 6 मिल गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको समझते हैं कि 4 फैक्टोरियल पर घात 74 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 4 फैक्टोरियल का मान निकालने के लिए आप 4 को उतरते क्रम में लिखेंगे और उसका गुणा करा देंगे तो 24 हो जाएगा। 24 पर घात 74। अब घात का इकाई का अंक नियम लगा देंगे। यहाँ पे इकाई में 4 है तो 4 लिखेंगे, 74 है। अब 74 को 4 से भाग दे देंगे तो शेष 2 बचेगा, और इस शेष 2 को हम क्या करेंगे, 4 का घात लगा देंगे तो 4 गुणे 4 यानी 16 हो जाएगा, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या पर मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल पर घात 76 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 4 फैक्टोरियल का मान अभी सॉल्व किए हैं, आपका आया है कितना, 24, और 24 पर घात क्या है, 76। और आप जानते हैं कि जब घात में हम भाग दे देते हैं, घात बटे 4 में जब भाग दे देते हैं तो शेष हमारा शून्य बचता है। तो इस शून्य के स्थान पर हम क्या रखते हैं, 4। पिछले वीडियो में हम बताए हैं, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। यदि घात में हम 4 से भाग दे रहे हैं और शेष हमें शून्य मिला, तो इस शून्य के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 4 घात रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 24 पर घात 76 है, तो 76 में हम 4 से भाग दे देंगे, यह पूरा पूरा कट जाएगा। 4 कन्ने 4, 4 चौको 16, 4 कन्ने 4 और 4 नवा 36, कट जाएगा। तो शेष हमारा बचेगा शून्य, शेष हो जाएगा शून्य। अब जब शेष शून्य हो जाएगा, इस 4 पर घात 24 पर घात शून्य हो जाएगा, तो इस शून्य की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 4, क्योंकि 4 वो हर चौथे बार में अंक रिपीट होता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब सिर्फ इकाई के अंक को लेना है, तो 4 पर घात 4 लिख देंगे,
यानी 4 × 4 × 4 × 4 यानी 4 चौक को 16, ये दहाई है छोड़ देंगे, इकाई अंक लिखेंगे। अब यहाँ 6 चौक 24, ये दहाई अंक है छोड़ देंगे। 4 चौक को 16, ये दहाई छोड़ देंगे, इकाई अंक को लेंगे, इसलिए आंसर हमारा ये हो जाएगा। दोस्तों फिर से इसको समझते हैं कि 4 फैक्टोरियल पर घात 76 है में इकाई का अंक क्या होगा। तो इस 4 फैक्टोरियल का मान अभी ऊपर सॉल्व किया, अब 24 आया है। 24 घात 76, तो घात 76 है तो हमारा सामान्य हो गया, फैक्टोरियल नहीं है, तो घात के इकाई अंक के नियम से हम ज्ञात कर लेंगे। तो घात के इकाई अंक को नियम को लगाने के लिए आप घात में 4 से भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा उस शेष से हम क्या करेंगे, घात बना देंगे। यदि शेष शून्य बचेगा तो शून्य के स्थान पे हम घात क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे घात 4 लगा दिया। और घात 4 का मतलब है कि 4 को 4 बार लिखेंगे और गुणा करा देंगे, तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, हमको 6 मिलेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए टॉपिक में अगला रूल हमारा, यदि आधार व घात दोनों फैक्टोरियल में हो। अभी हमने पढ़ा कि यदि आधार फैक्टोरियल में हो और घात क्या हो, सामान्य हो। लेकिन अब पढ़ेंगे यदि आधार व घात दोनों फैक्टोरियल में हो, तो यानी आधार भी फैक्टोरियल में हो और घात भी फैक्टोरियल में हो, तो उसे कैसे लिखेंगे। देखिए उसके लिए नियम हमारा है, यदि घात 4 फैक्टोरियल से ऊपर हो तो घात सदैव 4 से विभक्त होगी। दोस्तों इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, देखिए हमने यहाँ पे फैक्टोरियल पदों को लिख दिया है। यदि 0 फैक्टोरियल का मान 1, 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6, 4 फैक्टोरियल का मान 24, 5 फैक्टोरियल का मान 120, 6 फैक्टोरियल का मान 720। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ से 0 से यदि आप 3 फैक्टोरियल तक जाएंगे तो यह 4 से विभाजित नहीं होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा। यदि आप 4 फैक्टोरियल से आगे जाएंगे, 4 फैक्टोरियल से, देखिए 4 फैक्टोरियल का मान 24, यह 4 से विभाजित हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल का मान 120, यह भी 4 से विभाजित हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल का मान 720, यह भी 4 से विभाजित हो जाएगा। यानी 7 फैक्टोरियल का मान जो आएगा वो भी 4 से विभाजित, 8 फैक्टोरियल का मान जो भी आएगा वो भी 4 से विभाजित। यानी यदि आप 4 फैक्टोरियल से ऊपर जाएंगे तो यह 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल तक मान 4 से विभाजित नहीं होगा, और जब आप 4 फैक्टोरियल से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। तो इसी को समझते हैं। देखिए यदि घात 4 फैक्टोरियल से ऊपर हो, यदि घात क्या हो, 4 फैक्टोरियल हो या 4 फैक्टोरियल से ऊपर हो, तो घात 4 से विभक्त होगी। यानी जब 4 फैक्टोरियल से ऊपर रहेगा घात, तो घात 4 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2, 3, 5 है और यहाँ पे फैक्टोरियल मान लीजिए 8 फैक्टोरियल है, तो ये जो 8 फैक्टोरियल का मान है, ये 8 फैक्टोरियल 4 से क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। यदि मान लीजिए 2, 3, 5, यहाँ पे मान लीजिए 3 फैक्टोरियल है, तो यह 3 से विभक्त नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि यदि घात 4 फैक्टोरियल से ऊपर हो तो घात सदैव 4 से विभक्त होगी, और जब घात 4 से विभक्त होगा तो शेष 0 बचेगा। ये आपको बताए हैं कि जब कोई भी घात 4 से विभक्त हो जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। और जब शेष 0 बचेगा तो उसके स्थान पे आप क्या रखेंगे, 4 रख देंगे। यानी 4 घात क्या करेंगे, घात के रूप में आप क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। जब शेष 0 आएगा तो घात के रूप में आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 117 फैक्टोरियल घात 3 फैक्टोरियल है, तो ये जो 3 फैक्टोरियल है, इस 3 फैक्टोरियल का मान आएगा 6, और ये 6 4 से विभक्त नहीं होगा, इसलिए ये 4 से विभक्त नहीं होगा, तो इसके स्थान पे 6 ही रखना पड़ेगा। और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल का मान आएगा 720, और ये 720 घात हो जाएगा, 720 आएगा, यानी 117 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आप 720 लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल के स्थान पे। तो जब 6 फैक्टोरियल के स्थान पे 720 लिख सकते हैं, तो आप इस 720 को 4 से भाग दे देंगे तो यह कट जाएगा। यदि कटने के बाद शून्य आ गया, शेष क्या हो गया, शून्य आ गया,
तो इस शून्य के स्थान पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे। शून्य के स्थान पे क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि 237 घात 19 फैक्टोरियल, 237 पर घात 19 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों 237 यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ है, फैक्टोरियल यहाँ पे सिर्फ ऊपर लगा हुआ है। तो ये जो 19 फैक्टोरियल है यह 4 से अधिक है, क्या है, 4 से अधिक है। और जब 4 से अधिक होगी तो 19 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 से विभक्त हो जाएगा, यानी ये 4 से विभक्त हो जाएगा। तो 237 पर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी शेष क्या बचेगा, जीरो बचेगा, पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। 19 फैक्टोरियल 4 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो शेष क्या बचेगा, जीरो। और जब शेष जीरो बचेगा तो 237 पर यहाँ पे 4 लिख देंगे। 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि शेष जीरो बचा है। तो जब शेष जीरो बच जाता है तो उसके स्थान पे हम 4 लिख देते हैं। अब हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो यहाँ से सिर्फ 7 को लेंगे और यहाँ पे 4 घात लगा देंगे, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 कर देंगे। तो आपको मिल जाएगा 7 सत्ते 49, इकाई अंक 9, 9 सत्ते 63, इकाई अंक 3 और 3 सत्ते 21, इकाई अंक 1, यानी हमारा इकाई का अंक क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 213 पर घात 49 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि 213 49 फैक्टोरियल, यानी 49 फैक्टोरियल 4 से विभक्त हो जाएगा। क्यों विभक्त हो जाएगा, क्योंकि यह 49 फैक्टोरियल 4 से अधिक है, और जब 4 से अधिक फैक्टोरियल आएगा घात में तो वह 4 से विभक्त हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 213 फैक्टोरियल पर घात शून्य, और शून्य की जगह पे आप 213 फैक्टोरियल पे 4 घात लिख सकते हैं। शून्य के स्थान पे घात 4 लिखेंगे। तो अब देखिए हमको सिर्फ इकाई अंक लेना है, तो 3 पर घात 4 कर देंगे। तो इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक 27, 27 में इकाई अंक 7, और 7 तिरिक 21, 21 में इकाई अंक 1, हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए 213 पर घात 3 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। तो 213, यहाँ तो 213 है। अब इस 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल को हम उतर के क्रम में लिख देंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 213, 2 तियाँ 6 करने 6 हो जाएगा। ये 6 4 से भाग देंगे। 4 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि सभी सिंपल में हो गया, फैक्टोरियल हट गया। तो घात के इकाई अंक को कैसे ज्ञात करते हैं उस तरह से ज्ञात कर लेंगे। अब 4 से जब भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 2। तो यहाँ से 3 को उठाएंगे, इकाई अंक 3 लेंगे और 3 पर घात 2 लिख देंगे। तो 3 गुणे 3, यानी इकाई अंक क्या होगा, 9 हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पे 9 हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर इसको समझते हैं कि 213 पर घात 3 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। तो 213 को सेम उतार देंगे, 213। अब देखिए इस 3 फैक्टोरियल, अगर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से अधिक होता तो 4 से यह विभाजित हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल का मान 4 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 3 फैक्टोरियल का मान निकालना पड़ेगा, तो 6 आएगा। अब इस 6 में हम 4 से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा। तो इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई के अंक को 3 लिखेंगे और शेष 2 बचा उसको घात लगा देंगे, तो 3 गुणे 3 यानी 9 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है 819 पर 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। 819 पर घात 4 फैक्टोरियल है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो 819 को 819 लिख देंगे और 4 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे। 4 फैक्टोरियल का मान 4 से विभाजित हो जाएगा। अगर आप 4 फैक्टोरियल के मान को 4 से विभाजित करके देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये 4 फैक्टोरियल 4 तियाँ 12 दूना 24 हो जाएगा, और ये 24 4 से विभाजित हो जाएगा 6 बार में, तो शेष क्या बचेगा, शून्य बचेगा। तो ये 4 फैक्टोरियल का जो मान है ये 4 से विभाजित हो जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, शून्य बच जाएगा। अब जब शेष शून्य बच जाएगा तो 819 पर घात 4 लगा देंगे। जब शेष शून्य बचता है तो शून्य के स्थान पे हम घात 4 लगा देंगे। तो सिर्फ इकाई के अंक को यहाँ पे लेंगे 9
और 4 घात लगा देंगे, यानी 9 का गुणा 4 बार करना है। तो 9 9 81, 81 को इकाई अंक 1 और 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9, और फिर 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 81, 81 में इकाई का अंक 1 मिलेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे 518 फैक्टोरियल और घात में 2439 फैक्टोरियल में इकाई का अंक बताइए। देखिए यहाँ भी फैक्टोरियल है और यहाँ भी फैक्टोरियल है। तो दोस्तों यदि आधार में फैक्टोरियल 5 से अधिक हो, आधार में आधार में आधार में 5 फैक्टोरियल से अधिक हो तो इकाई का अंक सदैव शून्य होता है। इकाई का अंक सदैव शून्य होता है। यह आपको बताया गया है पहले ही कि यदि आधार में यहाँ पर 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा हो तो इकाई का अंक सदैव शून्य होगा। तो यहाँ पे 518 फैक्टोरियल है, तो जब 518 फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा है तो यहाँ इकाई का अंक शून्य होगा। और जब इकाई का अंक शून्य हो जाएगा तो उस पर घात चाहे जितनी हो उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य का गुणा चाहे जितनी बार कराएं तो उसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इकाई का अंक शून्य हो जाएगा। फिर से समझते हैं, यहाँ पे अगर 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा मान आए तो उसका मान शून्य होगा। जब इसका मान शून्य हो जाएगा तो इसको चाहे जितनी बार आप लिख के गुणा कराएंगे तो उसका मान हमेशा शून्य होगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि 2413 फैक्टोरियल पर घात 819 फैक्टोरियल है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से मान ज़्यादा है, यह 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा है, तो जिसका मान 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा होता है उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा होगा तो इसका मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो जब इसका मान शून्य हो गया तो इस पर चाहे जितना मान रहे उसका मान हमेशा क्या होगा, शून्य। इसलिए 2413 फैक्टोरियल पर 819 फैक्टोरियल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद में आया होगा। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।